दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गणित के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 5वां वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में हम वैसे प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इस प्रश्न में गलती कर बैठते हैं। तो आप लोगों को सभी प्रश्न को ध्यान से देखना है। हम आपको बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे जिससे आप अपने एग्जाम में काफ़ी समय की बचत कर सकते हैं और सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी कम समय रह गया है तो आप लोग अब से तैयारी में लग जाइए। देखिए प्रश्न कहता है कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। यानी कि वृत्त के बाहरी बिंदु से हम अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जितना भी स्पर्श रेखा खींचाएगा उसकी लंबाई होगी वो कैसी होगी, यानी कि असमान होगी या फिर समान होगी या फिर आधी होगी या फिर दोगुनी होगी। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है और इसका कोई बाहरी बिंदु है। यहाँ पर मान लीजिए कि बाहरी बिंदु यहाँ पर P है, ठीक। और इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा हो गया AP और दूसरा स्पर्श रेखा हो जाएगा PB। क्या हो गया? दूसरा स्पर्श रेखा हो गया PB। अब देखिए यहाँ पर जो AP होगा वो BP के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब देखिए एग्जाम में एक प्रश्न और पूछे जाते हैं कि बताइए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कोई भी बाहरी बिंदु से हम लोग सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये प्रश्न ये हो गया। और एक तरह का प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि बताइए कि 2 स्पर्श रेखा है, एक की लंबाई है 8 सेंटीमीटर तो दूसरा का लंबाई कितना होगा? तो दूसरा का लंबाई भी होगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से कहता है कि खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। यानी कि कहता है कि कोई वृत्त है। देखिए सबसे पहले एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं तब आपको प्रश्न समझ में आएगा। देखिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया। अब देखिए कहता है कि इसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या हो गया यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर है। कहता है कि वृत्त से कहता है कि 25 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से इसका दूरी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर ये पॉइंट तक। और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक। तो यही पूछ रहा है कि जो स्पर्श रेखा होगा इसकी लंबाई कितना होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर O है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यानी कि आपको AB का लंबाई ज्ञात करना है और आपको त्रिज्या दिया हुआ है और कितना दूर है वो पॉइंट वो भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए वृत्त पर हम लोग जब लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर का जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। यानी कि ये हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें हमको AB का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर √25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है और -7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अब देखिए दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा? 576 आएगा। शायद घटा कर देख लीजिए 16 मेंशन हो गया, हाँ 576 आएगा। और 576 कितना का रूट होता है? 24 का होता है। यानी कि इसका जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगा वो कितना होगा? 24 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है और वे अक्सर एग्जाम में गलती करके आते हैं। देखिए कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। दोस्तों वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा यानी कि देखिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त हो गया। अब कहता है इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा यानी कि ये जो इसका केंद्र O है, यहाँ पर जो केंद्र कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होगा? तो 360 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो पर हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं तो जल्दी से इस टारगेट को पूरा कीजिए। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों एक लाइक आपके लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए। चलिए उसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों
इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए कहता है कि यहाँ पर कोई वृत्त है इतना है, और उसके बाद इसका त्रिज्या वो 3 गुना कर दिया। दूसरा वृत्त एक है, इसका त्रिज्या हो गया वो 3 गुना हो गया। तो कहता है कि इसका परिधि और इसका परिधि में क्या अनुपात होगा। तो देखिए वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। तो मान लीजिए कि निचला का भी 2 पाई आर है, दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं, और पहला का त्रिज्या आर है और दूसरा का त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या है वो 3 आर है। मान लीजिए कि 3 आर है, 3 गुना है, 3 आर है। अब देखिए आर से आर कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 1/3 बच गया। तो हमारा यहाँ पर देखिए नया वृत्त, तब शुरू में आपको नया वृत्त का लेना है, तो नया वृत्त का 3 गुना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3:1। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, कितना होगा, 3:1 होगा, क्योंकि पहले आपको यहाँ पर पूछा गया नया वृत्त के बाद पुराना वृत्त, तो पुराना वृत्त का हो गया 1 और नया वृत्त का हो गया 3, यानी कि 3:1 हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। अब देखिए एक प्रश्न इसमें और पूछ सकता है, कहता है कि त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर का गुना होता है। तो देखिए नया वृत्त का कितना हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और पुराना वृत्त का कितना हो जाएगा, 1, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9:1 और परिधि का अनुपात हो जाएगा 3:1। तो इसमें भी हम 2 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, फार्मूला सीधे पूछा गया, और ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहता है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों इसको हम पहले बार बताए हैं पहला वीडियो में। तो देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, तो देखिए मान लीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, और एक का त्रिज्या है वो कितना है, आर है, और दूसरे का त्रिज्या है वो कितना है, तो कैपिटल आर है, ये मान लीजिए कैपिटल आर है, और एक का स्मॉल आर है। तो इसका जो परिबद्ध क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये जो क्षेत्र होगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई इंटू आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। या फिर इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि बी में देखिए ये लिखिए या फिर ए लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 6ठा क्वेश्चन में, देखिए कहता है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा होगी। तो दोस्तों घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 486 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 486, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 486 और बटा में क्या हो जाएगा 6। अब देखिए इसको आप लोग भागा दीजिए, कितना आएगा, देखिए 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी कि 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 81। अब देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, √81, यानी कि कितना आ गया, 9 आ गया, यानी कि इसका जो भुजा होगा वो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद आते हैं 7वां क्वेश्चन में, देखिए कहता है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि कोई बड़ा घन है उसका जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि छोटा छोटा, कहता है कि 1 सेंटीमीटर घन वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए दोनों केस में क्या होगा, तो इसका जो आयतन होगा वो सेम होगा, यानी कि इसको हम लोग भागा दे देंगे इसका आयतन से इसके आयतन में, तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि क्या होता है, आयतन बराबर भुजा क्यों होता है, और इसको 1 गुना 1 गुना 1 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई है 36 का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच, और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो ये होगा, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो ये होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो हम एक एप्लीकेशन डेवलप किए हैं,
वो मैथ फार्मूला के नाम से है, मैथ फार्मूला के नाम से। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से जाकर के उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें 10वां का टोटल फार्मूला दिया हुआ है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। और आप जब मैथ बनाने बैठिएगा तो वो एप्लीकेशन खोल के बैठिएगा, आपको जो भी फार्मूला खोजना होगा उस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो उसका लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप लोग उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, कहता है कि आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। दोस्तों कहता है कि शंकु का ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है, तो एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछा गया है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मान पुट कर दीजिए तो 1/3, और पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर पाई में आंसर दिया गया है। और आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर कितना 6 × 6, और एच कितना है 24 है, एच कितना है 24 है। अब इसको गुना कीजिए, देखिए तो 3 × 6 और 6 × 12, यानी कि 12 × 24 कितना होता है 288 पाई, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 288 पाई, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 10वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन होगा। दोस्तों गोले का व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो देखिए डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो कितना है, डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इससे त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। अब कहता है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू मतलब कि 3 × 3। अब देखिए 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 3 तिहाई 9 और 9 चौका 36, यानी कि हमारा उत्तर कितना हो गया, तो 36 पाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि अंक 3, 5, 7 का औसत होगा। दोस्तों इसका आपको औसत निकालना है, तो इसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका औसत निकालने के लिए 3 + 5 + 7 और बटा में क्या कर देंगे 3 से भाग दे देंगे। 3 संख्या तो 3 से भाग देंगे, तो इसको आप लोग जोड़िए 5 3 8 8 7 15, यानी कि 15/3 करेंगे तो कितना आएगा 5। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 5। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 12 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि 4 छात्रों की सांख्यिकी में प्राप्तांक कितना है, 53, 75, 42, 70। उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य होगा। दोस्तों ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है। देखिए आपको क्या करना है, 53 + 75 + 42 और प्लस 70, और भागा कितना संख्या है 1 2 3 4 संख्या है, तो इसको हम लोग 4 से भागा देंगे तो इस कितना हो जाएगा 240 को जोड़ करके देख लीजिएगा 240/4, यानी कि 6 चौका 24 कितना हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। यानी कि आप लोग चर मान आप लोग जानते होंगे, उसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, जिसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आरोही बढ़ते क्रम और घटने क्रम में सजाने पर जो बीच वाला संख्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 3 4 7 8 और 9, तो इससे बीच वाला संख्या 7 है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा माध्यक, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाता है। तो दोस्तों बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक - 2 माध्य। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता होता है वो 0 होता है, 0 होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों एक बात आपके लिए बताते हैं कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ का स्पेशल वीडियो चाहिए, यानी कि आपको थेल्स प्रमेय का या फिर ग्राफ वाला वीडियो, यानी कि 5 अंक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अगर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, जो ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो यानी कि अगला वीडियो आपको मैथ का चाहिए, साइंस का चाहिए, आपको कुछ भी यानी कि कमेंट कर देना, यानी कि कौन से टॉपिक से चाहिए
आप लोग कमेंट करिए, हम आपके अनुसार यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है कि यदि ई कोई घटना है, यदि ई कोई घटना है तब पीई प्लस पीई डैश का मान होगा, यानी कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का जो मान होगा, यानी कि उसका जो योग होगा वो कितना होगा, वो 1 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है। तो दोस्तों सिक्का को उछालेंगे तो चित आएगा और पट आएगा, तो पट कितना आएगा, एक बार आएगा, और पूरे संग कितना संभावना है, 2 है, यानी कि पट आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा और चित आने का भी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखिए उसके बाद आइए 18वां क्वेश्चन में, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए आपको बता देंगे, बहुत आसान हो जाएगा, एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए कहता है कि ताश की पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, यानी कि जो ताश का पत्ती होता है उसका गड्डी में कितना पत्ती होता है पहले आप लोग जान लीजिए। तो गड्डी में 52 पत्ता होता है। तो दोस्तों 52 पत्ता का एक गड्डी है, उसको अच्छी तरह से फेंटा गया है। कहता है कि एक पत्ती अदृच्छा निकाली जाती है तो इसके लाल पान होने की प्रायिकता है। तो दोस्तों लाल पान होने की प्रायिकता आपको पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो ताश होता है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए ताश है वो 4 ग्रुप में डिवाइड होता है। ताश है वो 4 ग्रुप में, एक होता है लाल पान, पहला ग्रुप होता है लाल पान, दूसरा ग्रुप होता है काला पान, तीसरा चिड़िया कहते हैं, और चौथा होता है वो ठिकरी होता है, यानी कि उसको ईट कहा जाता है। ईट इस तरह से पड़ा हुआ रहता है, उसको ईट कहा जाता है। और सभी ग्रुप में कितना कितना पत्ता होता है, 13 पत्ता है। 13 पत्ता होता है लाल पान का, 13 पत्ता काला पान का, 13 पत्ता होता है चिड़िया का, और 13 पत्ता होता है किसका, तो उसको ब्रिक या फिर ईट कहा जाता है, इसको ठिकरी भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 13 पत्ता का ग्रुप होता है, और लोग जानते हैं कि एक उसमें कितना बार होता है, 4 बार होता है, यानी कि इक्का जो इसको एक कहते हैं, इक्का 4 बार होता है। उसके बाद जो 2 होता है वो कितना बार होता है, 4 बार, यानी कि सभी ग्रुप में का जो पत्ता होता है वो 4 होता है। और देखिए जो जैसे इक्का है तो इक्का एक होता है लाल पान का, इक्का एक होता है काला पान का, इक्का एक होता है किसका, चिड़िया का, और इक्का एक बार होता है तो ब्रिक का, यानी कि ईट का। तो दोस्तों चारों ग्रुप में एक एक इक्का होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, लाल पान होने की प्रायिकता। तो लाल पान कितना होता है, 13 होता है, और टोटल संभावना कितना है, 52 है, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 1/4। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अब देखिए आपको प्रश्न में पूछता कि लाल पान का इक्का, तो लाल पान का इक्का कितना होता है, 1/5 होता है। लाल पान का इक्का 1 होता है, और इसका आंसर कितना होता है, 1/52 आता है। अब देखिए उसमें बताते हैं लाल पान और जो ब्रिक होता है उसका रंग होता है लाल, यानी कि लाल उसमें 26 पत्ता लाल होता है और 26 पत्ता होता है काला। तो कहता है कि काला रंग का इक्का आने की क्या प्रायिकता है, तो काला रंग का इक्का कितना बार होता है, 2 बार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/52। अगर दोस्तों आप लोग ताश के बारे में अगर आप लोग स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, ताश के बारे में आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझा देंगे। उसके बाद आपको ताश से रिलेटेड अगर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। तो आप लोग अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट कीजिए, और अगर आप लोग ताश के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, आप लोग कमेंट मत कीजिए। अगर चाहिए वीडियो तो कमेंट कीजिए, नहीं चाहिए तो कमेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंडर x का मान होगा। दोस्तों जब एक प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ये सब जो संख्या है वो कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो कहता है कि रूट x। तो देखिए मान लीजिए कि हम 2 का रूट किए, एक बार हम 4 का रूट किए, एक बार हम 6 का रूट किए। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि 2 का रूट 4 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 का रूट 6 ही होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, तो एक बार आ रहा है क्या चीज़, प्राकृतिक संख्या, और दूसरा बार क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या। यानी कि अगर हम लोग रूट करेंगे तो कुछ केस में जैसे हम 9 का रूट किए तो 9 का रूट किए तो 3 आ गया, मतलब कि ये कैसी संख्या हो गया, तो प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन अगर 7 का रूट करेंगे तो क्या आ गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यानी कि कभी प्राकृतिक संख्या आएगा और कभी अपरिमेय संख्या आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन। थोड़ी 20वां क्वेश्चन देखने के पहले एक पॉइंट आप लोग और समझ लीजिए। देखिए अब बोनस आपको एक प्रश्न बताते हैं कि अगर कहता कि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक यहाँ पर जो रूट x यहाँ पर जो है वो कैसी कोई संख्या को डिनोट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कहता कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो
2n का वैल्यू जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, तो 2n का वैल्यू आएगा वो हमेशा सम संख्या आएगा। क्यों आएगा, अगर 2 का 2 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 5 को 2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि आपको कह दे कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 2n का मान क्या होगा, तो दोस्तों 2n का जो मान होगा वो हमेशा सम संख्या आएगा। तो इसको आप लोग बोनस में रख लीजिए, ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ के रखिए। चलिए उसके बाद आइए 20वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि बहुपद x³ माइनस √2x² प्लस 4x प्लस 3/2 का घात है। तो दोस्तों ये इसमें कितना घात है, तो हमको देखना है कि अधिकतम कितना घात है। तो अधिकतम कितना घात है, 3 घात है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो कहता है कि दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न में गलती कर देते हैं। तो देखिए आपको फिगर से समझ लीजिए, उसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए कहता है कि दो वृत्त हैं, दो वृत्त, एक वृत्त इस तरह से है और दूसरा वृत्त है वो इस तरह से है। देखिए इस तरह से बाहर से वो छू रहा है, बाहर से छू रहा है। तो कहता है कि इस पर स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं। तो देखिए पहला स्पर्श रेखा है उसको हम वृत्त के बीच से खींच सकते हैं, यह भी स्पर्श रेखा हुआ जो दोनों को छू रहा है। उसके बाद दूसरा स्पर्श रेखा होगा वो इस तरह से गुजरेगा और तीसरा स्पर्श रेखा है वो इस तरह से गुजरेगा। देखिए यानी कि हम लोग टोटल 3 स्पर्श रेखा खींचेंगे जो दोनों वृत्त को टच करेगा, यानी कि दोनों वृत्त से होकर गुजरेगा, स्पर्श हो जाएगा। यानी कि स्पर्श रेखा होगा तो कितना हो गया, 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए क्या दिया कि कोई वृत्त है उसके बाहरी बिंदु से, तो बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, ठीक है। कहता है कि वृत्त के केंद्र से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त के केंद्र से हम लोग एक भी स्पर्श रेखा खींच नहीं सकते हैं। ये सब प्रश्न आपको घुमाने के लिए बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को हमेशा माइंड में रखिए। चलिए उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यदि sin x डिग्री बराबर sin अल्फा तो अल्फा का मान होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको एक का मान दिया हुआ है डिग्री में और दूसरा का मान दिया हुआ है अल्फा, यानी कि कोई संख्या होगा, यानी कि यहाँ पर 1/2 या फिर 1/3 इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है कि यदि x डिग्री बराबर sin अल्फा है तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो इसको हम लोग π/180 कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दोस्तों इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न देखेंगे, क्योंकि 22 प्रश्न और आपका वीडियो हो गया है 22 मिनट का। तो आप लोग अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।